आंखों में चमक, गालों पर लाली, सुंदरता की सारी पराकाष्ठा को पार करते हुए इस लड़की का नाम शीला है। शीला के अपने सपने थे, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती थी। लेकिन 29 मार्च को शीला अचानक घर से गायब हो जाती है। परिवार वाले इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता, कोई सुराग नहीं मिलता। इसके अगले दिन 30 मार्च को पुलिस में गुमशुदगी रिपोर्ट लिखी जाती है। पुलिस की तमाम टीमें बनती है, लड़की की खोजबीन की जाती है और फिर 2 अप्रैल को शीला की लाश संदिग्ध परिस्थिति में इस गन्ने के खेत में मिलती है। शीला के हाथ पैर दोनों रस्सी से बंधे हुए थे और उसकी लाश जमीन पर पेट के बल पड़ी हुई थी और उसके लाश के ऊपर एक लाल कलर का दुपट्टा था। जब लाश देखी गई तो उसके गले पर तेज धारदार हथियार के घाव मिले। अब जब पुलिस इस केस में जांच पड़ताल करती है तो सामने नाम निकल कर आता है शीला के बॉयफ्रेंड अरुण कुमार का। अब यहाँ पर रील्स बनाने के बहाने अरुण कुमार ने अपनी गर्लफ्रेंड शीला को गन्ने खेत में मिलाया, फिर उसके दोनों हाथ पैर बांधे और फिर चाकू से उसका गला काट उसका कत्ल कर दिया। अब सवाल उठता है कि 2022 से शुरू हुआ एक रिश्ता जो पहले दोस्ती और फिर प्यार में बदला, आखिरकार वो इस एक खतरनाक, एक दर्दनाक मोड़ पे क्यों खत्म हुआ? क्यों अरुण कुमार ने अपनी ही गर्लफ्रेंड, एक सुंदर गर्लफ्रेंड शीला की हत्या कर दी? आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये पूरी कहानी यूपी के गोंडा जिले की है। यहाँ पर शीला जो है वो इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती थी। करीब 1000 उसके फॉलोवर्स है। रील्स इतनी ज़्यादा नहीं डालती थी, लेकिन इन रील्स के जरिए जो है उसकी मुलाकात बिहार के रोहतास के रहने वाले अरुण कुमार से होती है। अरुण कुमार से रील्स बनाता था, दोनों में सोशल मीडिया के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए बातचीत शुरू होती है। धीरे धीरे दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है और यहाँ तक कि रोहतास का रहने वाला अरुण कुमार वो बार बार अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गोंडा आता था। दोनों मिलते जुलते थे, प्यार भरी बातें करते थे। लेकिन यहाँ पर पुलिस पूछताछ में अरुण ने ये बताया है कि शीला जो है वो बार बार पैसों की डिमांड करती थी। पिछले 3-4 साल में मुझे 1.5 लाख रुपए दे चुका हूँ। यहाँ तक कि उसके चक्कर में मैंने अपनी एक फ़ोन की, मोबाइल की दुकान थी, वो भी बेच दी थी। मैं वहाँ मोबाइल रिपेयर करता था, उस दुकान को मैंने बेच दिया था। और जब मेरे परिवार वाले पूछते थे कि तूने दुकान बेचकर जो पैसे आए वो कहाँ इस्तेमाल किए, कहाँ यूज़ किए, तो मेरे पास उनके सामने कोई जवाब नहीं होता था। मैंने सारे पैसे अपनी गर्लफ्रेंड शीला पर लुटा दिए। आखिरी ट्रांजैक्शन मैंने 9 मार्च को 11,000 रुपये की थी। लेकिन मुझे कुछ शक होता है, मुझे ये शक होता है कि वो मेरे अलावा किसी और लड़के से भी बातचीत कर रही है और मुझे धोखा देने वाली है। यहाँ पर अरुण कुमार ने बताया कि उसे ऐसा लग रहा था कि शीला सिर्फ उससे पैसों के लिए बात करती थी। अब जब उसके पास पैसे खत्म हो गए थे तो वो किसी दूसरे लड़के को झांसे में फंसाना चाह रही थी, जिसके चलते उसने शीला को रास्ते से हटा दिया। लगभग 1.5 लाख रुपए 4 साल में दे चुका था। 2022 से इन दोनों के रिश्ते की शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पर जिस तरह से प्लानिंग रची गई है, आप उस बारे में जानिए। अब यहाँ पर अरुण ने बताया है कि 29 मार्च को वो रोहतास से अपनी गर्लफ्रेंड शीला से मिलने गोंडा पहुंचा। वहाँ उससे रील्स बनाने के बहाने उसे गन्ने के खेत में ले गया और फिर वहाँ पर उसके हाथ पैर रस्सी से बांधे और फिर चाकू से उसका गला रेत दिया और कहा कि अब तू इस दुनिया से दूर चली जा। इसके बाद जो है वो वहाँ से चला गया, अपने गांव रोहतास में पहुँच गया था। अब क्योंकि 29 मार्च को लड़की के परिवार वाले इधर उधर ढूंढ रहे थे, लड़की गायब हो चुकी थी, कुछ पता नहीं चल रहा था। एक दिन बीत चुका था। परिवार वालों ने अगले दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस भी की तमाम टीमें बनी, 4 टीमें बनी और छानबीन शुरू कर दी। और काफ़ी मशक्क़त के बाद 2 अप्रैल को लड़की की लाश इस गन्ने खेत में मिलती है, जहाँ पर पुलिस की तमाम टीम आपको नज़र आ रही होगी। परिवार वाले रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और लड़की की लाश को जो है गन्ने से खेत से निकाला गया। 3 दिन हो चुके थे, लड़की की लाश पूरी तरह से फूल चुकी थी, बदबू आ रही थी। अब सवाल ये था पुलिस के पास कि आखिर इसकी हत्या किसने की। तो अब जब पुलिस इसमें जांच पड़ताल करती है, पुलिस परिवार वालों से पूछती है आपको किसी पर शक है, तो लड़की के पिता जो है वो बताते हैं कि लड़की के मोबाइल फ़ोन पर जो है एक लड़के से, एक नंबर से काफ़ी संपर्क आते था, काफ़ी फ़ोन कॉल आती थी और उससे काफ़ी बातचीत करती थी। उसका जब नंबर निकाला गया तो कॉल डिटेल्स खंगाली गई तो पता चला कि ये नंबर रोहतास का रहने वाला अरुण कुमार का है। फिर क्या, फिर पुलिस रोहतास में पहुंचती है, अरुण कुमार के घर, उसे गिरफ्तार करती है और पुलिस पूछताछ में वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वो बताता है कि मैं एक तरह से बर्बाद हो चुका था, मैंने अपनी दुकान बेच दी थी मोबाइल रिपेयरिंग की। मैं 4 साल में 1.5 लाख रुपए शीला को दे चुका था और आखिरी ट्रांजैक्शन मैंने 9 मार्च को 11,000 रुपये की थी। लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे धोखा मिल रहा है
और वो किसी और लड़के से बातचीत कर रही है और मुझे जल्द ही छोड़ सकती है। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ मुझसे पैसों के लिए प्यार करती है। इसके चलते मैंने उसे रास्ते से हटा दिया। इस मामले में पुलिस का कहना एक बार आप वो सुनिए। जनपद गोंडा पुलिस की थाना कोतवाली देहात एसओजी एवं सर्विलांस टीम द्वारा एक 25 वर्षीय युवती के ब्लाइंड मर्डर की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्या आरोपी अरुण कुमार को गिरफ्तार किया गया। उसके निशानदेही से एक आला कत्ल चाकू बरामद किया गया है। अवगत कराना है कि दिनांक 30 मार्च को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रांतर्गत निवासी एक व्यक्ति द्वारा थाने पर लिखित तहरीर के माध्यम से सूचना दी थी कि उसकी 25 वर्षीय बेटी, जो कि दिनांक 29 मार्च को घर से बिना बताए कहीं चली गई है, वह वापस नहीं आई है। उसके संबंध में थाना कोतवाली देहात पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और पुलिस द्वारा लड़की के बरामदगी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी बीच दिनांक 2 अप्रैल 2026 को थाना कोतवाली देहात पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बदवल में एक गन्ने के खेत में एक 25 वर्षीय युवती का शव पड़ा हुआ है, जिसके गले पर चोट के निशान है। इस पर तत्काल स्थानीय पुलिस व उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और मृतका की पहचान वादी द्वारा अपनी पुत्री के रूप में की। इसके उपरांत मौके पर फील्ड यूनिट टीम एवं डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया जाकर साक्ष्य संग्रह की कार्रवाई करवाई गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय गोंडा द्वारा घटना की शीघ्र व सफल अनावरण हेतु कुल 4 पुलिस टीमों का गठन किया गया था और इसी क्रम में आज दिनांक 4 अप्रैल को मुख्य हत्या आरोपी अरुण कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि आरोपी एवं मृतका वर्ष 2022 से दोनों ही संपर्क में थे और दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू हुई थी। दोनों ही सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर अपलोड करते थे और दोनों के मध्य प्रेम प्रसंग था। 2022 से ही आरोपी ने मृतका को कई बार ऑनलाइन एवं नकदी के माध्यम से करीब 1.5 लाख रुपए उसको मृतका को दिए थे। इसके अभी करीब 9 मार्च को भी आरोपी ने मृतका को 11,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए थे। इसके उपरांत भी मृतका कई बार उससे पैसों की मांग करती थी। इसके अलावा आरोपी को शक था कि मृतका किसी अन्य लड़के से भी बात करती है, उसको धोखा दे रही है। इन सभी बातों से आरोपी क्षुब्ध था और उसने मृतका को ठिकाने लगाने की योजना बनाई और वह गोंडा आया और 29 मार्च को उसने मृतका को फ़ोन करके ग्राम भदवल में गन्ने के खेत में मिलने के लिए बुलाया और वहाँ पर उसको विश्वास में लेकर कि चलो रील बनाते हैं। उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बांध दिए और हाथ बांधने के बाद उसने चाकू से गले पर प्रहार करके उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। इस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से आरोपी ने पूरी घटना को अंजाम दिया, जिसको गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये जो हत्या आरोपी है ये कहाँ का रहने वाला है? हत्या आरोपी ये जिला रोहतास बिहार का रहने वाला है। शीला अक्सर भोजपुरी गानों पर रील्स बनाती थी। उनके पिता अशोक कुमार ई रिक्शा चालक है, माँ हाउसवाइफ है और शीला की 2 बहनें भी थी। एक बहन की शादी हो चुकी है। 29 अगस्त 2022 को पहले रील्स डाली थी और करीब उसके 1000 फॉलोवर्स है। वहीं अरुण कुमार जो है वो भी रील्स बनाता था। वो साथ ही इलेक्ट्रिशियन का था और मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था, उसकी दुकान थी। लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में उसने वो दुकान बेच दी और 17 नवंबर 2021 को उसने इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाया था। उसके करीब 300 जो है वो 93 फॉलोवर्स है और वो फिल्मी गानों पर जो है रील बनाता था। सोशल मीडिया के जरिए इन दोनों की मुलाकात होती है। पहले दोस्ती और फिर प्यार में दोस्ती जो है वो तब्दील हो जाती है। लेकिन जब अरुण कुमार को लगता है कि शीला किसी और लड़के से बातचीत कर रही है, उसको धोखा देने वाली है, तो उसे उसकी हत्या कर देता है। इस मामले को लेकर आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।